Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Recently, China and Bangladesh had made a deal related to UAV production in Bangladesh. So, how will it impact India? Why Bangladesh is so much crucial for us? How the concerns are related to Siliguri corridor? Everything we will discuss about this. But उसके पहले मैं आपको बता दूं, if you want to prepare for SSB, if your SSB is around the corner, then Force Defense Academy लेके आ रहा है 15 days का SSB बैच from 4th of Feb 2026. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन द गिवन नंबर. और यहाँ पे ऑलरेडी मोर देन 250 रिकमेंडेशंस हो चुके हैं, तो आपका भी हो सकता है अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं और अपनी तैयारी करते हैं. तो आइए चलते हैं. देखिए रिसेंट क्या डील है बांग्लादेश और चाइना की. तो अभी क्या होता है, चाइना और बांग्लादेश एक डील करते हैं किससे रिलेटेड, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूएवी, कि यूएवी का प्रोडक्शन करेंगे. कहाँ पे करेंगे, बांग्लादेश में करेंगे. और कौन करेगा, चाइना करेगा. मतलब चाइना बांग्लादेश में क्या कर रहा है, अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है. और अगर प्रोडक्शन करेगा इसका मतलब क्या है कि नाम से तो हमें क्या दिख रहा है कि बिजनेस डील है ये, लेकिन उसके साथ ही चाइना की मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस जो रहेगा इंडिया की बॉर्डर्स के पास बढ़ जाएगा. पहले ही हमें काफ़ी सारे कंसर्न से रिलेटेड टू चाइना, क्योंकि हम अपना जो रीजन है, जो हमारा इंडियन टेरिटरी है, उसको हम हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं चाइनीज इन्फ्लुएंस से. हमारा जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं. और चाइना जो है उसकी पॉलिसी एक्सपांशन की, वो हमेशा हर जगह प्रेजेंस बना के धीरे धीरे कंट्रोल बनाने की कोशिश करता है. ऐसे चाइना जो है यहाँ पे भी प्रेजेंस बना रहा है अपनी. बट एक्चुअल में हम इस डील को पहले समझ लेते हैं, फिर बाकी कंसर्न्स आगे समझेंगे. तो प्रोजेक्ट के अंदर क्या इंक्लूड होगा, चाइना की टेक्नोलॉजी. मतलब ये जो ड्रोन है, चाइना यहाँ पे अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करेगा विथ बांग्लादेश और उसे सिखाएगा कि किस तरीके से बनाई जाती चीज़ें. उसके बाद ट्रेन करेगा बांग्लादेशी पर्सनल को. उसके साथ ही ट्रांसफर ऑफ नो हाउ फॉर ड्रोन प्रोडक्शन. इस ड्रोन में मतलब ये जो ड्रोन रहेंगे किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, सर्विलांस के लिए, बॉर्डर मॉनिटरिंग के लिए, मिलिट्री रिकॉन्शंस के लिए, उसके साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट और डुअल यूज़ भी हो सकता है. देखो नाम से हमें बता देंगे कि नॉर्मल इस चीज़ के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है उन ड्रोन का यूज़ अटैक के पर्पज़ से भी कर ले, किसी भी पर्पज़ से कर सकते हैं ड्रोन का यूज़, जो कि यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन होगा. तो ये जो सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, बट इट्स काइंड ऑफ अ टेक्टिकल स्ट्रेटेजी टू इंक्रीज द प्रेजेंस ऑफ चाइना अराउंड इंडियन बॉर्डर्स. देखो अगर हम बांग्लादेश की एग्जैक्ट लोकेशन देखें तो इट इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. देखो इंडिया के अंदर ही आ गया, मतलब यही समझ लो आप, अंदर ही दिख रहा है हमें. तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया विच शेयर्स बॉर्डर विथ अवर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और साथ में इधर वेस्ट बंगाल के साथ क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है. और इट इज़ ऑल्सो वेरी मच सिग्निफिकेंट फॉर अस फॉर आर दिस स्ट्रेटेजिक रीजन विच नेम इज सिलीगुड़ी कॉरिडोर. देखो इतना नेरो रीजन है, अराउंड 22 किलोमीटर का, जो कि हमारे पूरे इंडिया को, बाकी जो इधर वाला रीजन है हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उससे कनेक्ट करके रखता है. तो ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल और स्ट्रेटेजिक पॉइंट है. और इसके लिए बांग्लादेश जो है हमारे लिए क्या करता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि इसको मतलब बांग्लादेश के अंदर कहीं से भी चाइना के प्रेजेंस नहीं होना चाहिए. मतलब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे ना बढ़े, मतलब कोई भी हमारा जो भी राइवल हो, चाहे पाकिस्तान हो, मतलब पाकिस्तान भी यहाँ पे नहीं आना चाहिए. चाइना वैसे हम डायरेक्टली नहीं कहेंगे कि इट इज़ राइवल, बट द वे उसकी जो पॉलिसीज होती है कंट्रोल की, एक्सपांशन की, हम नहीं चाहते कि वो वहाँ पे आए. तो इंडिया क्यों कंसर्न है, क्योंकि ज्योग्राफी और सिक्योरिटी को लेके. कैसे, प्रोक्सिमिटी टू इंडिया सेंसिटिव एरियाज. अगर आप देखोगे तो हमारे सेंसिटिव एरियाज, कौन सा सेंसिटिव एरिया विच वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको हम एक और नाम से भी कहते हैं चिकन स्नेक कॉरिडोर. क्यों कहते हैं चिकन स्नेक कॉरिडोर, बिकॉज इट रिजेंबल्स लाइक, मतलब स्ट्रक्चर वैसा लगता है चिकन के नेक जैसा, तो इसलिए हम वहाँ पे उसका नाम दे देते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर. उसके बाद हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, वहाँ के जो स्टेट्स है, उन सभी के लिए क्या है, ये रीजन क्रूशियल है. तो हम नहीं चाहते मतलब कि यहाँ पे किसी और के प्रेजेंस बढ़े. बांग्लादेश सराउंड करके रखता है हमारे इंडिया के ईस्टर्न साइड को. तो चाइनीज ड्रोन और टेक्नोलॉजी जो हमारे बॉर्डर के पास रहेंगे, तो इट कैन क्रिएट अ सिक्योरिटी कंसर्न फॉर इंडिया. तो दैट्स द मेजर कंसर्न. इसलिए इंडिया क्या है, कंसर्न है इस चीज़ को लेके. इवन रिसेंटली हमने कुछ टाइम पहले देखा था कि चाइना ने क्या किया था, तीस्ता वाटर वाली जो साइट है वहाँ, मतलब चाइनीज एम्बेसडर ने वहाँ पे विजिट किया था, और उससे रिलेटेड वहाँ पे बातें चल रही थी कि हाँ कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बनाने की बात चल रही है. मतलब चाइना वहाँ तीस्ता के पास भी आ रहा है, अब यहाँ पे भी आ रहा है. ऑलरेडी एयरबेस बना चुके हैं वहाँ पे, कई सारे जगह इन्वेस्ट कर चुका है बांग्लादेश के अंदर. तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि चाइना क्या कर रहा है, इज इंक्रीजिंग इट्स प्रेजेंस नियर इंडियन बॉर्डर्स. अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर की एक बार हम बात कर ले तो क्या है, नेरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है, अबाउट 22 किलोमीटर वाइड है, जो कि कनेक्ट करता है हमारी मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट रीजन से.
इसका नाम है चिकन स्नेक कॉरिडोर। और सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि अगर डिसरप्ट होता है तो हमारा पूरा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा? कट ऑफ हो जाएगा। और आप देखो यहाँ पे हमारे पास लैंड से जाने के लिए कोई सा रास्ता ही नहीं है। अगर हम हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जाना चाहते हैं तो इसके अलावा कोई सा भी रास्ता नहीं है हमारे पास। दिस इज द ओनली वे कि हम कहाँ जा सकते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में जा सकते हैं। तो अगर ये कट ऑफ हो जाता है समहाउ ड्यू टू चाइनीज प्रेजेंस और एनीथिंग, अगर ये कट ऑफ हो जाता है तो हमें पानी के थ्रू जाना पड़ेगा, और पानी के थ्रू भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है हमारे पास। अब खुद ही देखो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस ही नहीं है इंडिया का, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बांग्लादेश से जाना पड़ेगा, या तो इधर से जाएं या फिर पानी से होके म्यांमार से होके जाएं हम। बट उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि बांग्लादेश से ऑलरेडी हमारे रिलेशंस ख़राब हो रखे, तो ये हमें डायरेक्ट जाने नहीं देगा। म्यांमार से हमारे मॉडल चलते हैं, जैसे कलादन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जिसके थ्रू हम जा रहे हैं, लेकिन उसमें हमें दूसरे नेशन के ऊपर तो रिलाई करना पड़ रहा है ना। हम इंडिपेंडेंट कहाँ है उसमें कि हम अपनी मर्जी से अपने रीजन में चले जाए, हमारी ऑटोनॉमी नहीं रहेगी वहाँ पे। तो इसलिए ज़रूरी है ये वाला रीज़न कि यहाँ पे क्या करें, हम अपनी सिक्योरिटी बना के रखें और किसी और के हाथ में से ना आने दें। और देखिए एक मिनट, देखो ये क्लोज है, बांग्लादेश साउथ में है, नेपाल भूटान चाइना देखोगे तो नॉर्थ वाले रीजन में आ जाते हैं। और चाइना की प्रेजेंस जो रहेगी कैसे इंक्रीज होती है, मतलब कैसे अफेक्ट कर रही है बांग्लादेश में? ड्रोन सर्विलांस कर रहा है नियर बॉर्डर्स। चाइनीज असिस्टेड एयरबेस जो है वो इस कॉरिडोर के पास है। उसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कई सारे मिलिट्री एयरबेस बनाना, उसके साथ ही कई सारे पोर्ट्स पे इन्वेस्टमेंट करना, उसके साथ ही अभी आपने देखा होगा कि चाइनीज एम्बेसडर आया था यहाँ पे तिब्बत, मतलब हमारा जो तीस्ता वाटर है वहाँ पे डिस्प्यूट के यहाँ पे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि चाइना जो है इंक्रीज कर रहा है उसकी प्रेजेंस अराउंड सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो हाउ चाइना इज इंक्रीजिंग प्रेजेंस और भी देख ले हम। तो उसके साथ ही देखो लाल मोनिरहत एयरबेस, ये बांग्लादेश का बहुत पुराना एयरबेस है, लेकिन यहाँ पे भी रिपोर्ट से पता चला है कि चाइनीज असिस्टेंट जो है यहाँ पे इसको रिवाइव करने की बात कर रहे हैं। मतलब ये हमारी इंडियन टेरिटरी से अराउंड 15 किलोमीटर अप्रोक्स, 15 to 20 किलोमीटर अप्रोक्स यहाँ से है। देखो इंडियन टेरिटरी से थोड़ा ही दूर है, अगर चिकन नेक से देखोगे तो कुछ किलोमीटर दूर है ये। तो डुअल यूज हो सकता है इसका, मतलब सिविल एविएशन भी के पर्पज से यूज़ कर सकते हैं, साथ ही मिलिट्री यूज़ भी हो सकता है क्राइसिस के टाइम पे। उसके बाद ड्रोन प्रोडक्शन करना इनसाइड बांग्लादेश, सर्विलांस के लिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग, बॉर्डर मैपिंग, किसी भी पर्पज से यूज़ कर सकते हैं। देखो ड्रोन का प्रोडक्शन होना ही बड़ी बात है, हम उसका यूज़ किसी भी पर्पज से कर सकते हैं। उसके बाद मोंगला पोर्ट का एक्सपांशन, चाइना जो है मतलब इसको क्या कर रहा है, फंड कर रहा है, मतलब मोंगला पोर्ट के प्रोडक्शन को क्या कर रहा है यहाँ पे, फंडिंग कर रहा है। ये भी बे ऑफ बंगाल के पास है, ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। हम भी क्या करते हैं इससे, यहाँ पे मतलब हमारे लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ट्रेड रूट है, नेवल मूवमेंट, इन्फ्लुएंस होना सी लेन पे, ये उसको मिल रहा है। उसके साथ ही तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट, चाइना शो कर रहा है इंटरेस्ट इन तीस्ता रिवर मैनेजमेंट। तो तीस्ता का फ्लो जो है वो भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है। इवन तीस्ता रिवर इंडिया से होके ही कहाँ जाती है, बांग्लादेश में जाती है। तो वाटर प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, चाइना को यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस दे रहा है और साथ ही टेक्निकल मैपिंग बता रहा है, मतलब हमारे जो सेंसिटिव रीजन है उसकी जगह दे रहा है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, अगर आप देखोगे तो रोड्स, ब्रिज, पावर प्लांट, इनका क्या करना, प्रोडक्शन करना बांग्लादेश में। फंडेड अंडर चाइनाज BRI, मतलब ये जो है कई सारे रोड्स, ब्रिज, पावर प्लांट, ये सब बांग्लादेश में जो प्रोडक्शन हो रहा है BRI प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि चाइना का प्रोजेक्ट है BRI। क्या है BRI? इसके अंदर अलग अलग 6 कॉरिडोर बना रहा है चाइना, जो कि अलग अलग जो यूरोप का, एशिया का, अफ्रीका के जो पार्ट्स है उसको क्या करेगा, कनेक्ट करेगा और ट्रेड को इंक्रीज करेगा। इवन अ काइंड ऑफ चाइना की प्रेजेंस भी हर जगह बढ़ाएगा। तो ये प्रोजेक्ट इंक्रीज करेगा बांग्लादेश का इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन चाइना, और कैन भी यूज कर सकते हैं इसको, लॉजिस्टिक्स के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पे। डिफेंस कोऑपरेशन अगर देखो तो चाइना जो है बांग्लादेश का काफ़ी अच्छा आर्म सप्लायर है, जो कि सपोर्ट करता है बांग्लादेश को सप्लाई करना फाइटर एयरक्राफ्ट, सबमरीन, मिसाइल और अब ड्रोन्स भी कर रहा है। तो इसकी वजह से मिलिट्री डिपेंडेंस भी क्या है बांग्लादेश की, काफ़ी ज़्यादा है चाइना के ऊपर। अब बांग्लादेश एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए, क्यों है बांग्लादेश, अभी बताया था, इस रीज़न के लिए सबसे ज़्यादा है। मतलब हम नहीं चाहते हमारे रीजन हमसे सेपरेट हो, और अगर ये इस रीजन को सेपरेट नहीं करना है तो बांग्लादेश से अच्छी बना के चलनी पड़ेगी हमें, हम ऐसा कह सकते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बॉर्डर अगर आप देखोगे तो हमारी इंडिया की अगर लार्जेस्ट बॉर्डर अगर हम किसी नेशन स्टेट से शेयर करते हैं तो दैट इज बांग्लादेश। कितनी 4096 किलोमीटर की बॉर्डर हम शेयर करते हैं
बांग्लादेश के साथ, मतलब लार्जेस्ट बॉर्डर है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे कई सारे स्टेट्स कनेक्टेड है, और कुछ भी अगर बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट होता है तो इट वुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द इंडिया सिक्योरिटी। कभी भी जैसे बांग्लादेश में क्राइसिस हुआ था तो कई सारे माइग्रेंट्स इंडिया में आ गए थे, ऐसे कुछ भी होता है तो इट वुड अफेक्ट इंडिया, ठीक है। उसके बाद कनेक्टिविटी अगर हम देखिए तो अभी हमने देखा यहाँ से छोटे से एरिया से कनेक्ट होता है हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है। कई सारे पोर्ट्स, चितगांव पोर्ट, मोंगला पोर्ट, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारा ट्रेवल टाइम कम कर देते हैं, ट्रेड जो है नॉर्थ ईस्ट से बढ़ाने में ये हेल्प करते हैं। तो अगर बांग्लादेश और इंडिया का रिलेशन अगर स्मूथ रहेगा तो कनेक्टिविटी भी क्या रहेगी, स्मूथ रहेगी, अच्छे से रहेगी। उसके बाद रिवर और वाटर सिक्योरिटी, हमारी रिवर्स जो हम शेयर करते हैं, गंगा रिवर हो गया, उसके बाद तीस्ता रिवर हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर हो गया, वो भी इंडिया से फ्लो होकर बांग्लादेश में जाती है। तो वाटर डिस्प्यूट से भी कई सारे पॉलिटिकल टेंशन, बॉर्डर स्टेबिलिटी क्या हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है। तो इसलिए बांग्लादेश क्या है, हमारे लिए ज़रूरी है। रीजनल बैलेंस, मतलब अगर बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडली रहेगा तो उससे क्या होगा, इंडिया का ईस्टर्न फ्रंट सिक्योर रहेगा, और अगर बांग्लादेश इंडिया के अपोज जाएगा तो दैट वुड बी कंसर्न फॉर आवर ईस्टर्न रीजन एज वेल। वो चाइना की तरफ गया मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा, चाइना को इन्फ्लुएंस मिल जाएगा अराउंड इंडिया, एंड वो हम नहीं चाहते। और चाइना की लार्जर स्ट्रेटजी क्या है कि मतलब चाइना का एक्शन जो है बांग्लादेश में उसका बिगर प्लान का पार्ट है, वो एक्सपांड करना चाहता है। उसका इन्फ्लुएंस कहाँ पे, साउथ एशिया में, सराउंड करता है इंडिया को विथ फ्रेंडली और डिपेंडेंट नेबर से, देखो इंक्रीज करता है उसकी प्रेजेंस कहीं पे, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन रीजन, क्रिएट करता है इकोनॉमिक मिलिट्री लिवरेज टुगेदर, मतलब हर तरीके से कोशिश करता है कि यहाँ पे वो प्रेजेंस बना ले अलग अलग चीज़ों से। तो दिस इज ऑफन कॉल्ड स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट ऑफ इंडिया। आपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के बारे में भी सुना होगा। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी का काम क्या है कि इंडिया को कवर करना, मतलब कई सारे बेस, पोर्ट और कुछ कुछ बना के इंडिया को क्या करना, कवर करना, ताकि इंडिया काइंड ऑफ चाइना के पूरी तरीके से मॉनिटरिंग में आ जाए। बट इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है यहाँ पे, देखो इंडिया काउंटर मेजर्स लेता है, जैसे कि अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को वहाँ पे बढ़ाना। देखो अभी 3 मिलिट्री गैरिसन भी बनाए हैं इंडिया ने, इस्टेब्लिश करे 3 मिलिट्री गैरिसन सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाले रीजन में, ताकि क्या हो सके, हमारी प्रेजेंस वहाँ पे बढ़ सके। इम्प्रूव करता है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रीज कर रहा है डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट बांग्लादेश के साथ। मतलब हम जनरली किसी भी चीज़ को लड़ाई के थ्रू और रिटेलिएशन उनके जैसा नहीं करते, हम हमारी स्ट्रेटेजी अलग है, हम पीस के साथ चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हम ट्रेड बढ़ा रहे, पावर, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, तो किसी के साथ ट्रेड बढ़ा दो, ऑटोमेटिक चीज़ें सुलझ जाती है। इंश्योर करना एक्सेस टू बांग्लादेशी पोर्ट, मतलब हम कर रहे हैं इन चीज़ों के, इंडिया की अप्रोच इंगेजमेंट की है, मतलब कॉन्फ्रंटेशन की नहीं है कि हम किसी चीज़ को हमेशा कन्फ्रंट ही करें, ठीक है। तो चाइना बांग्लादेश ड्रोन ड्रिल जो है, मतलब इन समराइज भी हम समरी कह सकते हैं इसको, कि ये क्या कर दिया है, इसने इंक्रीज कर दिया है चाइना का डिफेंस फुटप्रिंट, कहाँ पे, इंडिया के पास। बांग्लादेश की लोकेशन क्रिटिकल बनाती है हमारी इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर इंडिया का बिगेस्ट कंसर्न है। उसके साथ ही चाइनीज प्रोजेक्ट, ड्रोन, पोर्ट, एयरबेस, रिवर्स, इनका डुअल यूज़ भी हो सकता है, मतलब सिविल यूज़ के साथ साथ इसका मिलिट्री यूज़ भी हो सकता है, कॉम्बैट के लिए भी हो सकता है। तो इंडिया इस चीज़ को देख रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है उसकी ईस्टर्न स्ट्रेटेजी को। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप समझ आया होगा क्या कंसर्न है, क्यों बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है, क्यों सिलीगुड़ी कॉरिडोर इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से हमें काउंटर करना है चाइना की अलग अलग पॉलिसीज को। आई होप समझ आया होगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो यू कैन कमेंट ओवर हियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।